हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। एसबीआई जिसका वेट हर स्टूडेंट हर बैंकिंग एस्पिरेंट करता है, तो एसबीआई ने अपना इस साल का पीओ का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आ गया है। फटाफट से बात करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या मेन चीजें हैं, सारी चीजें एक बार देखेंगे। वैकेंसी कितनी, तो वैकेंसी निराश करेंगी। 600 वैकेंसी पिछले साल आई थी और हमेशा पिछले 7-8 साल से 2000 वैकेंसी आया करती थी। पिछली बार 600 आई थी और इस बार उससे भी थोड़ी कम, 541 वैकेंसी। एसबीआई का इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। एसबीआई ने बोला था, उनके डायरेक्टर ने, कि हम 14-15 हजार या 18 हजार कुछ वैकेंसी लेके आएंगे। तो उसमें आईटी वाली डेफिनेटली ज़्यादा थी, लेकिन ये नहीं लगता था कि पीओ के अंदर वो फिर से 600 लोग रिक्रूट करेंगे। एक्सपेक्टेड था ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन बहुत कम वैकेंसी है। बट एनीवेज, पिछले साल भी इसमें से बच्चों ने क्लियर किया था, तो इस बार भी आप इसी को टारगेट लेके चलेंगे। देखते हैं फ्यूचर में अगर वैकेंसी बढ़ती है तो, बट अभी के लिए आप यही नंबर मान के चलेंगे। 541 नंबर ऑफ वैकेंसी है। डेट्स की बात कर लेते हैं। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 जुलाई इज द लास्ट डेट जिससे पहले आपको अप्लाई करना है। आपका पेपर कब होगा? प्रीलिम्स जो एग्जाम है, आपको उसकी डेट बता देता हूं, यहां पे मेंशन नहीं है। जुलाई अगस्त लिखा है। आपको एक टेंटेटिव डेट बता देता हूं, 16 अगस्त को आपका पेपर होगा। आपके पास 2 महीने भी नहीं है, ठीक है, प्री एग्जाम के लिए। और जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो रहेगा 12 अक्टूबर। सितंबर लिखा है, लेकिन टेंटेटिवली ये 12 अक्टूबर को हो सकता है। मतलब आपको इसके बाद भी लगभग 35-40 दिन और मिल जाएंगे, ठीक है। तो सितंबर एंड में होगा या अक्टूबर में हो सकता है। 12 अक्टूबर अभी के लिए आप डेट मान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है। बाद में इसका साइकोमेट्री टेस्ट, इंटरव्यू, जीडी वगैरह होता है। एज की बात करें, मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1995 से पहले नहीं होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1995 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 2004 के बाद में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वाले एलिजिबल नहीं है और इससे पहले वाले एलिजिबल नहीं है। अगर इन तारीख को या इन तारीख के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ही आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, इस तरह से रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएट, अगर आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, चाहे मेडिकल लाइन से हैं, फार्मेसी से हैं, एमबीबीएस है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपकी जो डिग्री है वो 30 सितंबर इस साल तक हो जानी चाहिए। तो जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, मे बी 1-2 महीने में आ जाएगा, तो इस साल वाले जो फाइनल ईयर वाले हैं वो मोस्टली एलिजिबल होंगे, क्योंकि सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिन्होंने अभी इस साल पेपर दिए हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हुए हैं, होने वाले हैं, वो अगले साल क्लियर करेंगे, तो वो एलिजिबल नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपकी डिग्री पास हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोई परसेंटेज का चक्कर है? नहीं है। एसबीआई की अच्छी बात क्या हो गई है, पहले ये 60-60% मांगा करता था, अभी कुछ सालों से ये कोई परसेंटेज बार नहीं करता है। तो 40-50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो स्टेट बैंक, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया जॉब, सिक्योर्ड जॉब। दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, कोई भी चीज़ मर्ज हो जाएगी, लेकिन एसबीआई कई सालों तक हमेशा रहेगा यहाँ पे। तो ये जॉब सिक्योर्ड है। इसका जो फेज 1 होगा, प्री होगा, 100 नंबर का होगा। 3 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। 100 नंबर का आएगा। 40 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के हैं और मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 नंबर। सो यहाँ पे एसबीआई के अंदर इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, 40 मार्क्स, और मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 है। 20-20 मिनट का ये सेक्शन मिलेगा, 1 घंटे का, ठीक है। और यहाँ पे कोई
कट ऑफ नहीं रहेगी। प्री के अंदर देयर विल बी नो कट ऑफ, और 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। आपको पता है कि वैकेंसी 541 है, तो इसका 10 टाइम्स इतने बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। इस पेपर में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है प्री में, पहले मेंस में भी नहीं होती थी, लेकिन मेंस में है। मेंस में कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखिएगा। मेंस में आपके पास 4 सेक्शन है, जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, जीए है, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश नॉलेज। सो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, जीए के 60 क्वेश्चन है, 170 नंबर है। इंग्लिश का वेटेज यहाँ आधा हो गया है। देखिए प्री में इसका वेटेज बहुत ज्यादा था 40 नंबर का, और मेंस में जो वेटेज है वो आधा है, बाकी सारे 60-60 नंबर के हैं। तो मेंस में इंग्लिश का वेटेज कम है, प्री में ज्यादा है। और इन सबके लिए सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। साथ में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिलता है, जिसमें आपको ईमेल, रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहेगा, आधा घंटा इसका मिलता है, 3 घंटे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही मेंस में होता है। इसमें आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी, और मेंस में वैकेंसी के 3 गुना बच्चे आगे बुलाए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिसमें जीडी और इंटरव्यू भी रहता है। का आपका जीडी और इंटरव्यू रहता है। फाइनली जो मेरिट बनती है वो मेंस पे और इंटरव्यू यानी कि थर्ड पार्ट पे बनती है, ध्यान रखिएगा। प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं मेरिट में। तो ये है स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में। अब आइए बात करते हैं सैलरी। ह्यूज सैलरी, 50,000 रुपए का लगभग बेसिक पे है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे। 4 इंक्रीमेंट जो आगे के हैं 2-2 हजार रुपए के हैं, 4 इंक्रीमेंट मान लीजिए तो 58,000 रुपए आपका स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाता है। और इसके अलावा बेसिक पे के अलावा आपको डीए, एचआरए, पीएफ, पेंशन फंड, एनपीएस, लीज, रेंटल और बहुत सारी अलाउंसेज है। एसबीआई बैंक के अंदर सबसे ज्यादा अलाउंसेस पर्क देता है, और मुंबई जैसे शहर में जो आपको सीटीसी मिलता है, लीव अलाउंसेस सब कुछ मिला के लीज वगैरह 20.43 लैक्स। इसको 20 लाख पकड़ लेते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो लगभग लगभग 1,66,000 रुपए के आसपास है। रफली आप 1.5 लाख मान लीजिए। तो 1.5 लाख रुपए आपकी सारे अलाउंसेस, पर्क्स, बेसिक हर चीज मिला के सैलरी पड़ती है। अ गुड अमाउंट जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है उसको बना देगा। आप कुछ सालों में बहुत सारा पैसा जोड़ सकते हो, और फिर चाहे तो एसबीआई छोड़ भी सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली वर्क प्रेशर तो एसबीआई में सबसे ज्यादा रहता ही है। यहाँ पे 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ता है 3 साल से पहले आप छोड़ के जाते हैं, तो एसबीआई ने बॉन्ड ला दिया है 3 साल से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। और ये बीच में आप जल्दी छोड़ के जाएंगे तो उस हिसाब से ये पैसा आपको देना पड़ेगा। मान लो ये 3 साल का टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बॉन्ड का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। फीस 750 रुपए है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं, जीरो, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि SBI PO में चांसेस लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल तक जब तक उम्र नहीं होगी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। जनरल वालों को सिर्फ 4 चांस मिलते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को 4 ही चांस मिलते हैं, ध्यान रखिए। चाहे आप 20 साल 21 साल के हैं तो 4 चांस ले सकते हैं, 25 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कैटेगरी है यूआर, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए 7 साल है, और SC ST PWD के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा प्री में अगर खाली अपेयर किए हैं तो वो आपका एक चांस नहीं माना जाता है। मेंस अगर आपने दिया है, मेंस में अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ही चांस माना जाता है। तो प्री अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चांस नहीं माना जाएगा, ठीक। सो स्टूडेंट्स अप्लाई करिए 14 जुलाई से पहले। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है। अप्लाई करने के लिंक शुरू हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करिए, 2 महीने का टाइम है। अभी मैंने एसएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरी ऐप है। ऐसे ही मैं बैंकिंग वाला भी लॉन्च करने वाला हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो आप मुझे इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज करें बैंक के बैच के लिए। मैं इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीडियो सॉल्यूशन भी रहेंगे पेपर्स के। तो ये बैच एसएससी रेलवे डिफेंस के लिए है। आपको अगर बैंकिंग के लिए चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगा। स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। 18 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए। सो अगर यहाँ वीडियोस आप देखेंगे बहुत सारी मेरी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी करण सरदाना क्वांट लिख के बहुत सारे मेरे जो ढेरों वीडियोस हैं, अड्डा पे, स्टडी आईक्यू पे, आई एग्जाम भी में, बहुत सारी जगह मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे मेरे ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको भी देख के फायदा उठा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस पे जाके देखिए। एक स्पीड मैथ्स की प्लेलिस्ट जरूर देखना, मैथ्स की कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए, और क्वांट के लिए अर्थमेटिक की भी एक प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लेना। राइट, जल्दी ही एक सीरीज लेके आ रहा हूँ बैंक एग्जाम के लिए, और एक सीरीज में एसएससी के लिए लेके आ रहा हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये जल्दी सीरीज चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए। और आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये 571 जो भी ये वैकेंसी आई है, इससे क्या होगा भाई? 541 वैकेंसी अगर आप देंगे बच्चों को तो क्या होगा? 541, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जल्दी से बताइए। क्या ये एसबीआई ने ठीक किया है? इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा प्रॉफिट, और मात्र पीओ के लिए 500 वैकेंसी। अब आप सीबीओ में चले गए हैं, एलबीओ में चले गए हैं, आईटी ऑफिसर रिक्रूट कर रहे हैं, क्लर्क भी अच्छे रिक्रूट कर रहे हैं, तो पीओ से क्या दुश्मनी है भाई? पीओ तो 2-2 हजार आया करते थे आपके, वो पीओ के 2000 को आपने 500-600 में बदल दिया। वेरी लेस। खैर कोई बात नहीं, अपने लिए तो एक वैकेंसी भी काफ़ी है, क्योंकि उस एक सीट पे तो अपने कोई बैठना है जाके। आप ये सोचिए कि 540 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, मुझे क्या करना है? मुझे तो एक ही चाहिए। राइट। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ पूछना हो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।